मसरूंड वन परिक्षेत्र में कशमल के अवैध खनन के खिलाफ झुलाड़ा, कुठेड़, मसरूंड और कोहाल पंचायतों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध जताया। रेटा में आयोजित बैठक में पर्यावरण प्रेमी रतन चंद और पूर्व प्रधान मान सिंह ने कशमल के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाई। ग्रामीणों ने वन विभाग पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सरकार से अवैध खनन की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कशमल के संरक्षण के लिए जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने वन संपदा की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। हमारे ग्रामीण हैं, इनके बीच में एक जागरूकता को लेके हमने अप्रोच किया था, जिसमें हमारे बीच में हमारे पर्यावरण प्रेमी रतन चंद जी हैं, जिन्होंने कि पर्यावरण को लेके इनकी अपनी एक रिसर्च है, इनकी अपनी एक बहुत बड़ी एक जिसको क्या कहते हैं कि पहचान है। और हमारे बीच में आज यहाँ हमारे जडेरा पंचायत के पूर्व प्रधान अपने मान सिंह जी भी थे। तो हमारा ये एक मांग है, बल्कि प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि जो कशमल को लेके जिस तरीके से अंधाधुंध जो इसका दोहन हो रहा है, यद्यपि इसकी जो एक गाइडलाइन है कि सरकार की या विभाग की कि इसको जो है वो निजी भूमि से उखाड़ना है और निजी भूमि से भी केवल 40%। लेकिन जिस तरीके से भी अभी मसरूंड जो हमारा चंबा का परिक्षेत्र है, इसमें जिस तरह से कशमल का दोहन हुआ है, जिस तरीके से कशमल उखाड़ी गई है, तो बहुत ही चिंता का विषय है। कई सैकड़ों वर्ष पुराने जो पेड़ थे, जो वन भूमि में थे, वो उखाड़ भी गए हैं। और हमने इस पे ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा भी की है कि जो ये जो पर्यावरण का बदलाव है, जो पानी की जो पानी के लेवल में जो कमी आ रही है, या जो हमारा जो ये एनवायरमेंटल सिस्टम जो बदल गया है, जो मौसम चक्र बदल गया है, आज जनवरी के महीने में हमें जो है वो जून महीने की तरह एक जो है गर्मी महसूस हो रही है। तो इसके ऊपर लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो एक ये गाँव है, ये किसान बहुल गाँव है और सभी खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। हमने इस संबंध में पहले भी डीसी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को भी हमने एक बार अवगत इस संबंध में करवाया था। फिर हम सीसीएफ महोदय से भी मिले थे और वन विभाग को हमने समय समय पर इसकी सूचना लिखित में भी हम देते रहे हैं और मौखिक भी देते रहे हैं। लेकिन अभी सरकार द्वारा फिर से ऐसा सुनने में आया है कि इसको दोबारा से इसकी जो ढुलाई का है वो समय वो 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। तो हम यही मांग करना चाहेंगे कि ये जो है पहले जो डंपिंग लगी है बहुत भारी मात्रा में, उस डंपिंग का पहले उस डंपिंग की में जो इतना भारी माल पड़ा है, पहले उसका कहीं ना कहीं उस चीज़ की वेरिफिकेशन तो की जाए कि वो आखिर उखड़ा कहाँ से। क्योंकि इस तरीके से ऊपर से अगर चीज़ें हो जाएंगी तो कल को तो वन भूमि वैसे ही नष्ट हो जाएगी और हम एक बहुत बड़े पर्यावरणीय जो एक बदलाव है उससे गुजर रहे हैं। तो हमारा तो यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके विषय में सोचेगी और इसको जो है वो इसका कशमल का जो ये उखाड़ने का जो एक फरमान है, उनका जो एक आदेश है, उसको रद्द करें, ताकि हमारा जो ये पर्यावरण है, ये हरा भरा क्षेत्र जो है ये वीरान ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको काटो। और एक जो कशमल जो ये भारी मात्रा में उखाड़ा जा रही है, और वो पर्यावरणीय नुकसान जो होगा उसका मूल्यांकन ना करके और जो परमिट जारी किए है डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से जारी हुए, वो हमेशा ये प्ली होती है कि हमने प्राइवेट लैंड से उखाड़ने के लिए, लेकिन प्राइवेट लैंड में कोई भी कशमल नहीं बोता है, बल्कि जहाँ कशमल हो भी प्राइवेट लैंड में उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन एक दिखावा है कि हम प्राइवेट लैंड का हमने परमिट लिया है उखाड़ने का, लेकिन सारा जो कशमल जो है वो फॉरेस्ट से जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड से जा रहा है, और ये बड़ा हानि पहुंचाएगा आने वाले काल में। इरोजन की शुरुआत होगी और जिस तरीके से कशमल का जो एक झाड़ी है उसका जो फ़ायदे हैं, अगर उस फ़ायदे को देखा जाए तो ये रुपए पैसे से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। पर्यावरण दृष्टि से कशमल एक बहुत ही समृद्ध और जिसे बोलते हैं समृद्ध झाड़ी है और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके ये जो हिमालय की पहाड़ी है, जिसको इरोजन रोकने के लिए और बी फ्लोरा इसमें पैदा होता है और इसमें जो कांटेदार
झाड़ी है उसमें छोटे छोटे पक्षी अंडे देती है, सारा कुछ है। और इसका फल जो है, कश्मीर का फल जो है वो जंगली जानवर खाते हैं, इससे हमारी ज़मीन की फसल है उसको, उसका भी बचाव होता है। तो ऐसे पेड़ जो, ऐसे पौधे जो धरती को पकड़ के रखते हैं, मजबूत करते हैं, ऐसे जो जहाँ मधुमक्खियाँ काम करती हैं, ज़्यादा शहद पैदा कर सकती है या परागण का प्रसार कर सकती है, वो सब कंट्रोल में हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा अगर पर्यावरण ये निकाल दिया। धरती हमारी लूज होगी, इरोजन होने का खतरा पैदा होगा। और ये जो इतनी कीमती जड़ी बूटी है, ये घास फूस के मोड़ से यहाँ से ले जा कर के, और ये एक बड़ी कॉस्टली झाड़ी है एक। और जो इसको खरीदेगा या जो कंपनी में जो दवाइयाँ तैयार करते हैं या जो लाभ इसका लेते हैं, वो कई गुना कई पैसा उससे ये कंपनियाँ पैदा कमाती है अपने लिए। लेकिन हमारी धरती को वीरान कर रही है, हमारे जंगलों को वीरान कर रही है। मेरे ख्याल इसको बंद किया जाना चाहिए। आज जो यहाँ पर गोष्ठी हुई है, जो कश्मीर उखड़ रही है अवैध तरीके से, एक ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट लैंड से ऐसा रूल है कि कश्मीर उखाड़ करके दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्राइवेट लैंड में किसी के इतनी कश्मीर है नहीं, और सारी जो है वन भूमि पे कश्मीर उखड़ रही है। ये एक माणी मसरूंड के इलाके का ही चिंता नहीं है, ये पूरे बाकी दूसरी जगह भी, जैसे हमारा शिला घराट का इलाका है या दूसरे इलाके हैं, वहाँ कई जगह पर कश्मीर है। तो बारी बारी ऐसी गिरद दृष्टि जो है वो सब जगह पड़ेगी कंपनियों की। तो ये आस्ते आस्ते जो है इसका मतलब दौन होगा, और हमारी जो धरती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो गारे शुरू हो जाएगी, और नंगी धरती पे, और दूसरे जो कश्मीर के जितने फायदे हैं, जैसे चारा पत्ती है, यहाँ का जो भेड़ पालक है उनका एक रोजी रोटी रोजगार है भेड़ पालना। तो उनका 12 महीने का चारा है कश्मीर, क्योंकि सर्दियों में कोई भी हरी पत्तेदार घास नहीं होती, तो कश्मीर को ही वो भेड़ बकरियां खाती हैं। तो इस तरह का जो नुकसान हो रहा है इसकी तुरंत ये बंद होना चाहिए, और विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर, और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो आज तो कश्मीर उखड़ रही है, और ये वन संपदा खत्म हो रही है, और इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी एक दिन। ये दवाइयाँ बनना भी कहाँ से बनाएंगे, खत्म हो जाएगी ये भी, जब ये सारा माल खत्म हो जाएगा। तो इसको प्रिजर्व करना जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कपिल जी आपका, क्योंकि आपने ये जो जागरूकता अभियान चलाया है कश्मीर के बारे में, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हमारे एरिया में कश्मीर को उखाड़ा जा रहा है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसका प्रभाव कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है इस बात पे, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। और जिस तरह से कश्मीर को उखाड़ा जा रहा है, इस तरह से तो हमारी आने वाले जो हमारे आगे जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का, या हमारे आने वाला जो आगे का समय है, उसमें इस कश्मीर की वजह से, और साथ ही जो जंगलों के साथ पहाड़ों के साथ जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, कभी जंगल काटे जा रहे हैं तो कभी कश्मीर उखाड़ी जा रही है, तो इससे हमारे प्रकृति में जो हमारे पहाड़ों में है, इससे बारिश की कमी भी महसूस हो रही है। जनवरी के महीने में हमको जून जुलाई महीने का एहसास हो रहा है गर्मी का। और जिस तरह के आज हम यहाँ पे रेटा में इस गांव में बैठे हुए हैं, तो इस गांव में इस महीने में आज के दिन में, जैसे कि 26 फरवरी का दिन है आज, तो आज के दिन में हम बिना जैकेट या बिना कोई पुख्ता कपड़े के वो नहीं रह सकते थे, उतनी ज़्यादा ठंड होती थी। पर यह है कि एक अलग ही वो बन रहा है, पर्यावरण में एक अलग ही चेंज आ गया है। तो मेरा इस कश्मीर को उखाड़ने वाले जो ठेकेदार हैं और जो कंपनियां हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने या थोड़े से पैसे के लिए जो कश्मीर को उखाड़ा जा रहा है, तो आने वाले समय में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये पानी में काफ़ी गिरावट आ रही है, और जो फसलें यहाँ पे होती थी, जैसे कि सेब का यहाँ पे काफ़ी उत्पन्न होता है इन पंचायतों में, तो उनमें भी गिरावट आ रही है, फसलों में भी गिरावट आ रही है, और साथ में जो यहाँ की साफ आबो हवा है उनमें भी गिरावट आ रही है। मेरा
शासन प्रशासन से भी और हिमाचल सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि इस पर जितनी जल्दी हो सकता है रोक लगा दी जाए, क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। सो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हिमाचल सरकार से, खास तौर पर तो हिमाचल सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह की जो परमिट है ये इन पर बैन लगाया जाए और जो ठेकेदार हैं उन पर काबू लगाया जाए ताकि शिकंजा कसा जाए। आम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये लापरवाही से और जिस तरह से अपनी मर्जी से ये कश्मल उखाड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि निजी भूमि से, तो यहाँ के लोकल लोग हैं सब जानते हैं कि कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसने अपनी भूमि में ये कश्मल तैयार किया हुआ है। ये जितना भी कश्मल उखाड़ा जा रहा है ये कश्मल वन भूमि से उखाड़ा जा रहा है और वन विभाग के जो लोग हैं वो बिल्कुल इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो मेरा हिमाचल सरकार से ये आग्रह रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सकता है इस पे काबू लगाया जाए, इसको बंद किया जाए। थैंक यू सो मच कपिल जी, धन्यवाद। के बारे में बेटा गांव में सभी ग्रामीण एकत्रित हुए थे। ये कश्मीर का जो निकालने का जो ये कार्य चल रहा है, इसके ऊपर सभी ग्रामीण ने अपने अपने विचार रखे और ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से सभी तरह से इसका जो नुकसान है वो सभी को हो रहा है। तो हमारी सभी गांव वालों की, सभी ग्रामीणों की एक विभाग से, सरकार से निवेदन है कि इसका जो अवैध तरीके से खनन हो रहा है इसको रोकने की कार्रवाई तुरंत की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।